रमेश काफी टाइम से एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था। उसने अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2015 में शुरू किया था। जब उसने शुरुआत की थी, एसआईपी में लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स फ्री थे। वो अब अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट रिडीम करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर कमाए गए प्रॉफिट पर न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कितना टैक्स देना है, ये समझने में उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इट मे बी रिकॉल्ड, बजट 2018 में गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड गेन्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। अब रमेश सोच रहा है कि क्या उसे एंटायर लॉन्ग टर्म गेन्स पर टैक्स लगाया जाएगा या फिर 2018 के बाद के गेन्स पर ही टैक्स लगेगा। साथ ही एसआईपी की कौन सी इंस्टॉलमेंट्स पर टैक्स लगेगा, बिकॉज वो मंथली बेसिस पर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा था। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट्स के टैक्स रूल्स अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से काफी लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी वर्ड से फेमिलियर हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम ब्रीफली बताएंगे कि एसआईपी कैसे काम करती है। टैक्सेशन समझने से पहले एसआईपी कैसे काम करती है ये जानना जरूरी है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसके थ्रू आप एक बार में सारा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय रेगुलर इंटरवल्स पर यूजुअली मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। पैसा आपके बैंक अकाउंट से सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठाने में मदद मिलती है। आइए ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें कि एसआईपी में यूनिट्स कैसे अलॉट होते हैं। मान लीजिए कि आपने अप्रैल 2023 में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। उस समय फंड की नेट एसेट वैल्यू और एनएवी 100 रुपए थी। तो 100 रुपए के प्राइस पर आपको म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स मिलेंगे? 5,000 रुपए को 100 रुपए से डिवाइड करने पर एक महीने में 50 यूनिट्स मिलेंगे। मान लीजिए कि जब आपने दूसरे महीने में इन्वेस्ट किया तो फंड का एनएवी बढ़कर 110 रुपए हो गया था। तो अब आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे 5,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 110 यानी 45.45 यूनिट्स। समझने में आसानी के लिए हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह हर महीने यूनिट्स जमा होते रहेंगे। तो जब मार्केट डाउन हो और फंड की एनएवी गिर गई हो, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। ये म्यूचुअल फंड्स डिस्काउंट पर खरीदने जैसा है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वी होप द वर्किंग ऑफ एसआईपी इज क्लियर टू यू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो शायद इन्वेस्टिंग से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके और आपकी फैमिली के हेल्थ केयर नीड्स को सिक्योर करना। इसके लिए आपको एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जरूरत होगी और ईटी मनी पर आप ले सकते हैं 1 करोड़ का हेल्थ कवर जो थ्रू आउट लाइफ आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का ख्याल रखेगा। ये काफी अफोर्डेबल है और इसका प्रीमियम 987 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। बेस्ट पार्ट इज इसमें फर्स्ट क्लेम तक आपका प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ईटी मनी ऐप पर इसे जरूर चेकआउट करें। अब आइए देखें कि आपके एसआईपी पर कैसे टैक्स लगाया जाता है। ज्यादातर एसआईपी इक्विटी फंड्स में किए जाते हैं, इसलिए हम देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मामले में एसआईपी गेन्स पर कैसे टैक्स लगाया जाता है। इसमें 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करें। सेकंड इज टू फाइंड आउट कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स है या लॉन्ग टर्म गेन्स, जो कि होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। थर्ड, एप्लीकेबल रेट पर टैक्स की कैलकुलेशन करें। सो कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन एसआईपी के मामले में आपने अलग अलग डेट्स पर इन्वेस्ट किया है, इसीलिए एसआईपी के केस में कोई एक सिंगल डेट ऑफ परचेज नहीं है। यहाँ हम फीफो मेथड को फॉलो करते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो के अकॉर्डिंग पहले परचेज किए गए यूनिट्स को पहले रिडीम किया जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपनी स्क्रीन पर टेबल को देखिए। ये टेबल मार्च 2021 से शुरू होने वाले HDFC टॉप 100 फंड में किए गए 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी को दिखाता है। अब हमने इस फंड को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज अ रिकमेंडेशन। मान लीजिए आप जुलाई 2023 में लगभग 1,05,000 रुपए रिडीम करना चाहते हैं, तो कितनी यूनिट्स रिडीम की जाएंगी? ये सिंपल मैथ है, अमाउंट को करंट एनएवी से डिवाइड करना होगा। तो 1,05,000 रुपए को करंट एनएवी 1050.54 से डिवाइड किया जाएगा, ये लगभग 100 यूनिट्स निकलते हैं। अब सेल प्राइस पता है 1,05,000 रुपए और हमें परचेज प्राइस का पता लगाना होगा।
इसलिए फीफो मेथड यूज करके हम फर्स्ट 100 यूनिट्स का परचेज प्राइस निकाल लेंगे। टेबल पर एक नजर डालें। फर्स्ट 100 यूनिट्स को उनकी रिस्पेक्टिव एनएवी से मल्टीप्लाई करें और फिर इन्हें ऐड कर लें। अब ये सिंपल है, आपके पास कैपिटल गेन्स हुए सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो हमारा कैपिटल गेन हुआ 27,852 रुपीज। आगे हम देखेंगे कि इस प्रॉफिट पर कितना टैक्स देना होगा। इसके लिए हमें होल्डिंग पीरियड डिटरमिन करने की जरूरत है। अब हर एक एसआईपी के होल्डिंग पीरियड की कैलकुलेशन इंडिविजुअली की जाएगी। तो हमारे एग्जाम्पल में रिडीम किए गए यूनिट्स मार्च 2021 और अक्टूबर 2021 के बीच खरीदे गए थे। हर महीने की गई एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बाय एंड सेल के बीच का टेन्योर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। हमारे एग्जाम्पल में सभी एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स ने 1 साल पूरा कर लिया है, इसीलिए उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, इक्विटी फंड्स में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन्स पर 10% LTCG लगता है। हमारे एग्जाम्पल में कैपिटल गेन्स रुपीज 1 लाख से कम थे, इसीलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब डेट फंड्स और दूसरी कैटेगरीज में एसआईपी पर कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन इसी मेथड से की जाती है और फिर उन पर एप्लीकेबल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड फंड्स के टैक्सेशन के डिटेल्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।